अनेकों शिष्य थे, अनेकों अनेकों शिष्य, उनके शिष्यों की कोई कमी नहीं थी। तो शिवाजी महाराज को तो आप सब जानते हैं, उन्होंने राजकाज में लग गए और राजकाज में लगकर उन्होंने अपनी व्यवस्था को संभाला। और स्वामी जी का उनके ऊपर भी बहुत हाथ था, बहुत हाथ था। एक बार किसी उत्सव के कारण बहुत सारे शिष्य इकट्ठे हुए स्वामी जी के पास में, और उत्सव था तो सभी शिष्य लोग वहां उपस्थित थे। अब सभी शिष्यों में एक होड़ मची। ये पता चलना चाहिए सबसे बढ़िया चेला कौन है, सबसे अच्छा चेला कौन है। गुरुजी में नहीं, गुरुजी में बात नहीं है, चेलों में बात आई कि नहीं। अच्छा, कई बार चेलों में भी ईर्ष्या हो जाती है एक दूसरे से। गुरुजी भीतर बैठे हैं, वो चेला थोड़ा जो ज्यादा सेवा भावी हो उससे थोड़ी सी ईर्ष्या होती है, ये चला जाता है भीतर, हम क्यों नहीं जा पाते, है ना। तो ये ईर्ष्या बहुत बुरी चीज है। और कई बार ऐसा लगता है नहीं गुरुजी हम ही अच्छा करें। एक और बात बता दे, जब तुम्हारा श्रद्धा और विश्वास और समर्पण गुरुजी नहीं गोविंद भी देख लेगा, तो तुम्हें पूछना नहीं पड़ेगा कि तुम अच्छे हो कि तुम बुरे हो। वो जब तुम्हें देखे ना, तो उनकी दृष्टि ही बता देगी कि तुम्हारे ऊपर उनकी कितनी कृपा है। जिस समय देखेंगे, गुरु और गोविंद शब्दों से हो सकता है ना समझा पाए आपको, लेकिन उनके देखने का तरीका बता देगा कि वो आपसे प्रसन्न है कि ना प्रसन्न है, सिर्फ देखने भर से। आप प्रिया कांजू के मंदिर में जाओ, अगर वो प्रसन्न होंगे तो वो आपको मुस्कुरा के देख रहे हैं, उनकी दृष्टि बता देगी आपको। कभी वो मुस्कुराते हुए दिखेंगे, कभी वो रूठे हुए से दिखेंगे। क्यों? उन्हें और कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं। तू समझ सकता है तो मेरी आंखों में आंखें डाल के समझ कि तू मुझे प्रसन्न कर सका कि नहीं कर सका। अब उन सभी शिष्यों में ये बात थी कि भाई ये पता करना है कि सबसे बढ़िया शिष्य कौन है, सबसे बड़ा शिष्य कौन है। गुरु जी इस बात को समझ गए कि इन दोनों इन सब लोगों में अच्छा बनने की बड़ी जिद हो रही है। तो अचानक से कोई संयोग उनकी गुरु जी की लीला, तो गुरु जी अपना पाम पकड़ के रोने लगे, चीखने लगे बड़ी जोर जोर से, जोर जोर से। सब लोग शिष्य दौड़े आए, क्या हुआ गुरु जी, क्या हुआ गुरु जी, क्या हुआ। अरे बोले कुछ नहीं हुआ, बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मेरे पाँव में भयंकर फोड़ा हो गया। ये पीड़ली समझते हैं, घोंटू से नीचे और पंजे से ऊपर वाले भाग को हमारे ब्रज में पीड़ली बोलते हैं उसे। बोले इसमें बड़ा दर्द हो गया, बड़ा दर्द, भयंकर दर्द हो रहा है, भयंकर दर्द हो रहा है। अब कोई कहे गुरु जी हम दबाना नहीं, बड़ा भयंकर फोड़ा है, बड़ा लंबा, बड़ा पका हुआ फोड़ा है, कोई मत छूना इसे, छूओगे तो और दर्द होगा। अच्छा गुरु जी कोई तो, अरे डॉक्टर बुलाओ, वैद्य बुलाओ, ये बुलाओ, वो बुलाओ, कुछ तो ऐसा करो जिससे गुरु जी का दर्द ठीक हो। तो गुरु जी ने कहा कि देखो तुम ये मेरे जो फोड़ा हो रहा है किसी वैद्य से ठीक नहीं होगा, किसी डॉक्टर से ठीक नहीं होगा। तो बोले अगर कोई ऑप्शन तो होगा जिससे आपका ये दर्द ठीक हो जाए। बोले हम अपने प्राण देकर भी अपना आपके इस दर्द को, आपकी इस पीड़ा को दूर करेंगे। शिष्यों ने कहा, गुरु जी इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो गुरु जी ने कहा कि देखो हो सकता है ये मेरा फोड़ा ठीक हो सकता है। बोले कैसे? बोले कोई शिष्य इस फोड़े के मवाद को अपने मुंह से चूस कर बाहर निकाले, तो सारा मवाद जब वो निकाल देगा तो मेरा दर्द मैं ठीक हो जाऊंगा, स्वस्थ हो जाऊंगा। लेकिन एक शर्त है, एक बात समझ लो। बोले क्या? बोले जैसे ही इस मवाद को कोई बाहर निकालेगा अपने मुंह से, तो जो इस मुंह से इसको चूसेगा वो मर जाएगा, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। अब देखें सब एक दूसरे की तरफ, जो कह रहे थे ना हम बढ़िया हैं, हम बढ़िया हैं, हम ज्यादा बड़े सेवक हैं, हम बड़े ज्यादा भजनानंदी हैं, हम ज्यादा त्यागी हैं, हम ज्यादा सन्यासी हैं, हम ज्यादा, मतलब जो अधिक दिखा रहे थे। जैसी बात प्राणों पर आई झट एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लेकिन सभी जैसे थोड़ी होते हैं। उनमें एक शिष्य थे, उनका नाम था कल्याण। कल्याण ने कहा स्वामी जी आप पट्टी खोलिए, आप मेरे गुरु हैं,
मैं आपको कष्ट में नहीं देख सकता, मैं आपके इस कष्ट को दूर करूंगा। बोले तुमने ध्यान से सुना नहीं, मैंने कहा है जो इस मवाद को अपने मुंह से निकालेगा वो मर जाएगा। तो कल्याण ने कहा गुरुजी आपको कष्ट में देखकर भी तो मैं मर ही रहा हूं, आपको दुखी देखकर भी तो मैं मर ही रहा हूं, मुझे दुख हो रहा है, मैं जिंदा कहाँ हूं। आप कम से आपके ऊपर मेरे हजारों जन्म बलिदान कर सकता हूं, आप बस हटाइए, पट्टी को हटाइए। तो गुरुजी ने कहा ये पट्टी हटाई नहीं जा सकती, क्योंकि तुम जब पट्टी खोलोगे तो और भयंकर दर्द होगा। पट्टी से हाथ तो लगाना पड़े खोलने के लिए, वेदना बहुत होगी। तो गुरुजी कैसे दर्द दूर होगा? बोले इसमें जो फोड़े के ऊपर होता है ना काला सा होता है, पक जाता है तो काला सा एक अलग सा निशान होता है। बोले तुम वही मुंह रखो अपना, वो दिख रहा है ये रहा, और उसे चूसना शुरू करो। बोले ठीक है गुरुजी। उसने मुंह वहां रखा और उसने चूसना प्रारंभ किया। पहले तो धीरे धीरे चूस रहा था, फिर लंबी लंबी चूसने लगा। गुरुजी ने कहा थोड़ा धीरे कर, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, शांत हो जा, धीरे धीरे कर। बोले गुरुजी अब नहीं छोड़ने वाला, और लंबी लंबी खींच खींच के आपको इसने दर्द कैसे दिया, पूरा चूस डाला। तब गुरुजी ने पट्टी खोली, और जब गुरुजी ने पट्टी खोली तो स्वामी जी ने जब पट्टी खोली तो पिंडली के पास तोतापुरी बड़ा सा आम उन्होंने बांधा हुआ था, और उसमें से छिलका और गुठली निकली, और कल्याण को उन्होंने आम का रस चुसवाया, ना कि फोड़े का मवाद। जो और विद्वान और ज्ञानी त्यागी महात्मा सन्यासी शिष्य जो थे उन्हें क्या मिला? क्या मिला? और कल्याण जिसका नाम ही कल्याण है उसने अपना कल्याण कर लिया। क्यों? क्योंकि गुरु में सच्ची निष्ठा थी। आज हम गुरु दीक्षा तो ले लेते हैं, किसी से भी ले लेते हैं, कहीं से भी ले लेते हैं, तो कई बार हमको लगता है कि हमने दीक्षा इस मंत्र को हम उतना अभी माता जी आई बोले हम तो आज 5 ही माला कर पाते, महाराज क्या करें? अरे भाई संसार में बंधन में पड़े हुए हो, आपको ये नहीं कह रहे कि संसार छोड़ दो, लेकिन कम से कम जब जाओ तो उसके लायक तुम्हारे पास संपत्ति एकत्रित हो सके, इतना नाम जाप तो करो ही। बिना नाम के कल्याण नहीं होगा। जीवन में अगर गोविंद को प्रसन्न करना है तो उससे पहले, क्योंकि गोविंद उतने दृष्टिगोचर नहीं होते जितने जल्दी गुरु दृष्टिगोचर होते,